स्पीडी परिदृश्य है जिसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करा कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस नाम से एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है? तो शुभ मुहूर्त। SBI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और ABI पेंट्रोन्स योजना शुरू की है। SBI ने वित्तीय समावेशन बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और ABI पेंट्रोन्स नामक योजना शुरू की है। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया है। RBI ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख की है। कितने लाख की? तो 2 लाख की है। भारत का GDP वित्त वर्ष 25 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। भारत का GDP वित्त वर्ष किस में? तो 2025 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। RBI ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai नामक AI टूल का इस्तेमाल शुरू किया है। RBI ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai नामक AI टूल का इस्तेमाल शुरू किया है। RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है। नेक्स्ट है, केंद्र ने मेटा सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। किसने किया है? केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू। नेक्स्ट है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। महारत्न कंपनी बनी है कौन? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 में बरमूडा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर है। वैश्विक GI रैंकिंग में 2024 के कौन सा देश है राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर? तो बरमूडा देश। सॉवरेन वेल्थ यानी संप्रभु धन निधि के मामले में अबू धाबी शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। किसको? तो अबू धाबी को। भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है। किसको? मॉरिशस को भारतीय रुपये में ऋण की सुविधा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत, चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। भारत जो है वो चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। किस बैंक ने? तो HDFC बैंक ने। इजराइल एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य बना है। इजराइल ADB का 69वां सदस्य बना है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब उत्सव जमा योजना शुरू की है। किसने? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब उत्सव जमा योजना। IDFC फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। किसने? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने NPS वात्सल्य योजना शुरू की। किसने? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने NPS वात्सल्य योजना। कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? तो 12 से घटाकर 5% कैंसर की दवाओं पर GST। स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की। किसने? तो स्टार हेल्थ ने। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि FD योजना शुरू की। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड को 7वीं बार विश्व का
सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया। स्विट्जरलैंड को 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है। आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपया प्रति लेन देन की। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर बरकरार है। किसमें? तो वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। किसने किया है? तो बंधन बैंक ने। कौन सी खाता? तो अवनी बचत खाता। सेबी ने निवेशकों के लिए एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च की है। किसने की? तो सेबी ने। क्या है ये? तो सेवा है ये एआई चैटबॉट। अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है। किसको? तो अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड। भारत रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना। रूस से तेल मंगाने में सबसे आगे है भारत दुनिया में। नेक्स्ट है, एसबीआई ने एमएसएमई को बिना किसी कठिनाई के ऋण प्राप्त करने के लिए एमएसएमई सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एमएसएमई सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नाम बदलकर कैपिटल लिमिटेड किया। किसने? तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है वो अपना नाम बदलकर कैपिटल लिमिटेड कर लिया है। पेटीएम ने हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना लॉन्च की। किसने? तो पेटीएम ने हेल्थ साथी नामक से। टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो टाटा ग्रुप। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। एसबीआई ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है। किसने शुरू किया है? तो एसबीआई ने। क्या? तो अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना। इंडसइंड बैंक ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए रेसल फॉर ग्लोरी पहल शुरू की है। किसने? तो इंडसइंड बैंक ने महिला पहलवानों को समर्थन के लिए रेसल फॉर ग्लोरी पहल। आईसीआई बैंक ने विदेश में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। किसने? तो आईसीआईसीआई बैंक ने भारतीय छात्र जो विदेश में रहते हैं उनके लिए स्टूडेंट सेफिरो फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़ चौथा स्थान हासिल किया। तब भारत जो है वे वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और चौथा स्थान हासिल कर लिया है। एप्पल को पीछे छोड़ एनवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। एनवीडिया एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। एनवीडिया अभी सबसे नंबर 1 है एनवीडिया। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे, इसको हम लोग पहले भी देखे। मिराय एसेट ने भारत का पहला ईवी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ लॉन्च किया। वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई 62% घटा है। अमेरिका को होगा पछाड़कर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार बना है। अमेरिका को पछाड़कर चीन बना है भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 और 2015 के बीच हिंदू आबादी में 60.8% की गिरावट आई है। कब से कब के बीच? तो 1950 और 2015 के बीच 50 मतलब हिंदू आबादी में इतना गिरावट आ गई 7.8%। भारत $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। कितना अरब डॉलर? तो $100 अरब। जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिग मुद्रा लॉन्च की है। किसने? तो जिम्बाब्वे। कौन सी मुद्रा? जिग मुद्रा। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। किसने? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का कर प्राप्त हुआ।
वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर $28 बिलियन हुआ। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जियो दुनिया का शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बनी। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जियो दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बनी है। रत्न और आभूषण के क्षेत्र को भारत सरकार ने AEO का दर्जा दिया है। AEO का दर्जा दिया है रत्न और आभूषण के क्षेत्र को। LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार। कौन? तो LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला। किसको? तो ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। भारत में गरीबी 5% से नीचे आई है, नीति आयोग के CEO के अकॉर्डिंग। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपे कार्ड सेवाएं मॉरिशस में लॉन्च की गई। भारत की UPI जो सेवा है वो श्रीलंका और मॉरिशस दोनों जगह किया गया है, जबकि रुपे कार्ड सेवा जो है वो सिर्फ मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। EPFO द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी गई है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो हम लोग देखते हैं इसको भी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है, चीन और अमेरिका के बाद। नेक्स्ट है IIT बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्ररोदन प्रणाली व्योम-2U का परीक्षण किया। नेक्स्ट है केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया है। किसने? तो केरल सरकार ने। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। कहाँ किया गया? तो ग्वालियर में भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। मतलब गुजरात जो है वो सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। कौन कौन? तो परम रुद्र और सुपर कंप्यूटर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। नेक्स्ट है टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। किसने? तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने। कहाँ किया है? तो चिली में सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा, जिसका नाम है अटाकामा वेधशाला। IIT कानपुर के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? तो IIT कानपुर के शोधार्थियों द्वारा पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण। नेक्स्ट है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए हैं। किसने? तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट है हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई है।
कहाँ, तो वियतनाम, और ये कंबोडिया की यात्रा से लौटे थे। केरल के रहने वाले हैं और इनका एज है 75 वर्ष। जीवाणु जनित रोग है कौन, म्यूरिन टाइफस। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए विन पोर्टल लॉन्च किया है। MOHFW का फुल फॉर्म होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है, सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की। किसने, तो बजाज ने। IIT गुवाहाटी के शोधार्थियों ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। फिनलैंड स्थित कंपनी वार्सिला ने दुनिया का पहले बड़े पैमाने पर 100 हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। फिनलैंड की कंपनी है वार्सिला। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए, किसमें, तो आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया। किसने, तो जापान। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा, लकड़ी से बनी नाव को क्या बोला जाता है, अब्रा, का संचालन किया गया। दुबई में 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा यानी कि लकड़ी से बनी नाव का संचालन किया गया। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। किसने, तो IIT गुवाहाटी ने 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट। राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में CNRT सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। सिट्रोएन भारत की EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया है। किसने, तो अमेरिकी डॉक्टरों ने। किसकी किडनी का, तो सुअर की किडनी का। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित किया जाएगा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई है। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई। IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधार्थियों ने। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला AI शहर बनेगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला AI शहर बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60SA जापान में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया। मेटा AI जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया मेटा ने। IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। किसके द्वारा, तो IITM पुणे द्वारा। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया। मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस लॉन्च किया है। आगे कह रहा है कि गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
न्यूरल नेटवर्क गेमिनी एआई लॉन्च किया। IBM द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया। IIT रोपण के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइफ रोबोट का CEO नियुक्त किया है। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। कौन? तो नाइजीरिया मेनिनजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। भारत ने ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI लॉन्च चैटबॉट पेश किए। भारत की पहली PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने AI संचालित चैटबॉट पेश किया। नेक्स्ट कह रहा है कि GSI ओडिशा ने भारत के पहले सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा। GSI ने ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा। ट्विटर ने नए लोगो X का अनावरण किया। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। कोची इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया। कहाँ? तो कोचीन में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया।